दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय सर श्री जी। कृष्णा, नमस्कार सर जय जी। हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। पैनल में उपस्थित मेरे सभी रेड क्लब साथियों को नमस्कार और सभी बीएसएस योद्धाओं को भी नमस्कार। आज एक बार फिर से आज के इस जूम पैनल में मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज का ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार लीडर मौजूद है जिनसे हम कुछ सीखने वाले हैं, और आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। मैं आज के लीडर को स्क्रीन पर बुलाने से पहले उनका उनके इनविटेशन के लिए मैं अपने रेड क्लब साथी की हेल्प लेना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि वो स्क्रीन पर आकर उन्हें इनवाइट करें। तो जब उनका नाम लूंगा तो एक जोरदार तालियों से हमारे रेड क्लब साथी का वेलकम करें। डायमंड लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, वेलकम ऑन स्क्रीन। वेलकम थैंक यू प्रकाश सो सर। मच सर। वेलकम सर। और थैंक यू मोस्ट वेलकम सो प्रकाश मच सर। सर। आप सभी का राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब और दोस्तों मैं प्रकाश ठाकुर, ठीक है, जबलपुर से आप सभी लोगों को ठीक है, हार्दिक हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। दोस्तों आज मैं निश्चित तौर पे आज इस जूम सेशन के माध्यम से मैं निश्चित तौर पे आप सभी से कहना चाहूंगा, आज की ट्रेनिंग बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है। आज हमारे जबलपुर के एक ऐसे योद्धा हैं, ऐसे ठीक है, मैं उनके साथ कार्य करता हूँ, ठीक है। और तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि बहुत शानदार लीडर हैं और बेस्ट उनके अंदर ठीक क्वालिटी है, और शानदार तरीके से वो अपनी बात को पेश करते हैं, रखते हैं। मेरे साथ भी हमारा काम कर रहे हैं, उनके कार्य को मैं जानता हूँ। तो 100% आज हम सभी को बहुत कुछ ना सीखने को मिलेगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। तो प्लीज ठीक है, कम ऑन द ठीक है जूम स्क्रीन पे ठीक है जितेंद्र गुप्ता जी आए। आज आज उनका डिवाइस है सुनील गुप्ता जी के नाम से। तो आप आए, आज अपनी बातों को रखें। वेलकम जितेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत आपका। स्वागत है जितेंद्र जी, ठीक है, वेलकम है जूम सेशन के माध्यम से वेलकम गुप्ता जी, वेलकम, स्वागत है, वंदन, अभिनंदन मित्र, वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। और निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत ही शुभ है, और कहीं ना कहीं जितेश अभी तक तो हम अपने जितेश जी ऑल सीनियरों द का बेस्ट। वेलकम कर देते थे, और आज मेरा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे सीनियर हमारा वेलकम करते हैं। इसके लिए सर लोगों का कोटि कोटि नमन है। सभी सभी वेलकम रेड जितेन क्लब जी। वालों को प्रणाम करना चाहूंगा यहाँ पर सभी सीनियर्स को। और अपनी सेशन को स्टार्ट करने के लिए मैं सर से परमिशन चाहूंगा कि मैं अपनी स्लाइड को यहाँ पर प्रस्तुत करूँ सर। बिल्कुल यस। बिल्कुल टाइगर, आगे बढ़ो। जितेश जी ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जितेंद्र जी स्मार्ट भी लग रहे हो आज आप काफी। हाँ, उम्र में 5 साल घट ही लगता है, वही मैं सोच रहा था। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, स्टार्ट हो गई है। फुल स्क्रीन कीजिए। दोस्तों आज का दिन है शनिवार, यानी कि इनविटेशन का दिन। और निश्चित तौर पे आज का दिन बहुत ही शुभ है। और अपनी सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ग्रुप में जितने भी साथी हैं मेरे, जितने भी बीएसएस के योद्धा हैं, मैं सभी को प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे सीनियर्स को, सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर, सभी को मैं स्वागत करना चाहूंगा। और भगवान का आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं दोस्तों धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी ग्रेट सिस्टम का, ग्रेट कंपनी का, जिसने सन 2000 में ऐसी संस्था की शुरुआत हुई जिसमें आज हजारों लाखों लोग यहाँ पर अपना करियर बना रहे हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं। तो थैंक्स टू कंपनी सेफ शॉप। इसके बाद मैं उन सभी डायरेक्टर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने सपना देखा था सन 2000 में, और आज काफी सारे लोग इनके मार्गदर्शन में चल के लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा रजत वर्मा सर का, जो कि डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन है। इनकी अगर बात करूं तो आज लाखों लोग, कहीं ना कहीं ये फाउंडर है आज सिक्योर लाइफ सेफ शॉप के, और काफी सारे लोग इनको आज फॉलो करते हैं। इसके बाद पांचों डायरेक्टर्स का स्वागत करना चाहूंगा। आगे की बात करूं दोस्तों, एक ऐसी यहाँ पर बीएसएस संस्था है जहां पर आज हजारों लोग, ऐसा ऐसा सिस्टम है ये कि हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर
अपना इस सिस्टम का प्रयोग करके, एजुकेशन सिस्टम का प्रयोग करके आज अच्छे खासे लीडर बने और अपने ड्रीम्स को पूरा करें। साथ ही साथ मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा और प्रणाम करना चाहूंगा बीएसएस के दोनों फाउंडर लीडर का, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर DN शर्मा सर का। कोटि कोटि प्रणाम है सर आप दोनों को। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर जो टॉप लीडर्स हैं, इन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ पर जो 9 महारथी हैं, इन सभी लोगों को प्रणाम करना चाहूंगा। अपनी बात शुरू करने के लिए मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, काफी सारे लोग यहाँ पर इस पैनल पे नए हैं और मेरे को काफी सारे लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम दोस्तों जितेंद्र गुप्ता है। बेसिकली मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और इस शानदार प्लेटफॉर्म में आने से पहले दोस्तों मैं एक सिविल का स्टूडेंट था और 4 साल पहले इस संस्था की शुरुआत किया था। एक दोस्त के माध्यम से मुझे इस संस्था की जानकारी मिली और जब दोस्तों जानकारी मिली तो उतने बड़े ड्रीम्स थे नहीं, सपने थे नहीं, क्या करना है लाइफ में ये भी गोल क्लियर नहीं था। बस किसी ने कहा कि एजुकेशन ले लो, 12th के बाद सिविल कर लो, तो हम लोगों ने सिविल का सोचा और पॉलिटेक्निक जूनियर इंजीनियरिंग का कोर्स किया। और पढ़ाई के दौरान ही एक दोस्त के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई दोस्तों। जब जानकारी प्राप्त हुई तो बहुत ज्यादा बड़े ड्रीम नहीं थे, लेकिन इतना पता था कि पॉकेट मनी चलाने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा मजदूरी करते थे, लगता था कि पॉकेट मनी चलाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो सेफ शॉप बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। और जब मैंने शुरुआत की तो इस बिजनेस में आज के डेट में जो आप देख पा रहे हैं कुछ भी नहीं था, लेकिन 4 साल पहले जब मैंने स्टार्टअप किया तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना है, ठीक है। और बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों। जब मैंने शुरुआत की तो मेरे लिए ये बिजनेस आसान नहीं था, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को शुरुआत किया था तो स्टूडेंट था और कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी। सारे लोकल के एरिया के लोग थे जो मैं जिनके टच में था, जिनकी सोच एकदम निचले स्तर की थी। जब इस बिजनेस में आया और सीनियर लोगों का आशीर्वाद मिला, सीनियर का सपोर्ट मिला, ऐसे महान लीडरों का सपोर्ट मिला, मैं आगे बढ़ा, जो लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, लोगों को सपोर्ट कर रहे थे और उनके मार्गदर्शन में चल के आज हजारों लोग अपना करियर बना रहे थे। मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की दोस्तों, आज 4 साल हो गए। 4 साल में यहाँ पर अगर मैं बात करूं अपने अचीवमेंट्स की, तो दोस्तों मेरे सबसे बड़ा जो अचीवमेंट इस बिजनेस में हुआ है वो है दोस्तों विदेश यात्रा। काफी लोगों का सपना होता है प्लेन में बैठने का, विदेश जाने का, इस बिजनेस के माध्यम से पूरा हुआ। इसी बिजनेस के माध्यम से अगर मैं बात करूं अर्निंग की, तो आज 25 लाख रुपए से ज्यादा मेरी अर्निंग यहाँ से हो चुकी है। एक बार कार भी यहाँ से परचेज कर चुका हूँ, एक छोटा सा प्लॉट भी इसी बिजनेस के माध्यम से मैंने लिया है। तो आज यहाँ तक मैं कैसे पहुंचा, किन किन दोस्तों, यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो मैंने गलतियां भी की है और बहुत सारी चीजों का मैंने अपने गुरु के माध्यम से सीखा है और अनुसरण किया है उनका और आगे बढ़ता गया हूँ। तो जो भी चीजें आज तक मैंने 4 साल में सीखी हैं वो चीजें मैं आपको बताने का, सिखाने का प्रयास करूंगा कि मैंने क्या क्या गलतियां की हैं और क्या क्या मैंने अच्छा काम किया है, तो जिसको चल के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो निश्चित तौर पे आप सभी लोग सुनने के लिए तैयार हैं, यस या नो? यस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। दोस्तों मैं बात करूं आज हमारे इस बिजनेस की, तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोस्तों 4 चीज जो सबसे ज्यादा मूल मंत्र हैं इस बिजनेस में, जो हम सभी लोगों को फॉलो करना जरूरी है। क्योंकि आज के डेट में कहीं ना कहीं जितने भी इस पैनल पे लोग बैठे हुए हैं और आज जो अच्छे खासे मुकाम पर हैं, इन्होंने ये 4 चीजों को फॉलो किया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं पहला बताना चाहूंगा पॉइंट, वो है मेरा लिस्ट। दोस्तों लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में जैसे किसी भी कोई भी व्यवसाय हो, कोई भी फील्ड हो, जिस प्रकार से कोई भी नया व्यवसाय को चालू करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे इस बिजनेस को शुरुआत करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है दोस्तों। जिन लोगों को हम जानते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, करीबी होते हैं, उन सभी लोगों की हमें एक लिस्ट तैयार करनी होती है। जैसे सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिस्ट बुक, जो कि सिस्टम से हमें प्रोवाइड होता है। सब कुछ बना बनाया सिस्टम है दोस्तों, यहाँ पर करना कुछ नहीं है। जो चीजें हमें हमारे सीनियर्स के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं, वो सभी चीजों को हमें सिर्फ फॉलो करना है, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। हर व्यक्ति को यहाँ पर लिस्ट बुक मिली है। लिस्ट बुक में इस तरह का सामने आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं, जिसमें आपको अपने लोगों के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सारी चीजें फिल करना है दोस्तों।
अगर अब दोस्तों बात करूं प्लान की, तो शुरुआत की दौर पे जब मैं इस बिजनेस को स्टार्टअप किया था तो मैंने कुछ गलतियां ये की थी कि मेरी जो लिस्ट थी वो मेरे पूरे दिमाग में थी। और जब भी मैं इनवाइट करता था तो मैं अपने सीनियर से बोल देता था कि सर मेरे को लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरी लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। तो अपने हिसाब से मैं बिजनेस करता था, जिस कारण से मैं शुरुआती 1.5 से 2 महीने में मेरे एक भी चेक्स नहीं बने थे, मेरी बिल्कुल इनकम नहीं आई थी। लेकिन धीरे धीरे मैं लोगों को आगे बढ़ते देख पा रहा था, तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि सीनियर ने अगर वहां तक पहुंचा है तो कुछ ना कुछ तो उसने फॉलो किया होगा। तो यहाँ पर फिर लिस्ट बुक के बारे में सर ने बताया, लिस्ट बुक बनाओ जितेंद्र, क्योंकि बिना लिस्ट बुक के अगर बनाया आप काम स्टार्ट करोगे तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा यहाँ पर। तो आप लिस्ट बुक के साथ ही यहाँ पर आगे बढ़े। मैंने भी लिस्ट बुक बनाया और लगभग 150 लोगों के नाम यहाँ पर लिखा। और 150 लोगों के नाम लिखने के बाद में हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 150 लोगों के ही नाम लिखना है, और उसके उससे ज्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपकी जो लिस्ट है, लिस्ट का साइज ही निर्धारित करता है कि आपके कितने बड़े सपने हैं, कितने बड़े ड्रीम्स हैं, और आप इन ड्रीम्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की बात करूं तो लिस्ट बुक को किस तरह से बनाना है, इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ठीक है, और कहीं ना कहीं कैसे लोगों को शामिल शामिल करना चाहिए लिस्ट बुक में नाम। दोस्तों, मैन कैटेगरी जो होती है, ठीक है, MAN, जिनके पास आपको ध्यान रखना है, आपको लिस्ट में उन्हीं लोगों के नाम शामिल करना है जिन लोगों के पास मनी हो, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों के पास अथॉरिटी हो कि हाँ इस बिजनेस को वो कर सकते हैं। इसके बाद में जो नीडी पर्सन हो, जिसको या तो प्रोडक्ट नीडी भी हो सकता है, वो व्यक्ति बिजनेस के लिए भी नीडी हो सकता है, इनकम के लिए भी नीडी हो सकता है, ठीक है, उसके कुछ बड़े ड्रीम्स हो सकते हैं, जो ड्रीमर्स होते हैं, उन सभी लोगों के नाम आपको लिखना है। अब नाम लिखने के लिए सूची को तैयार किस तरह से करना है, अपन को इसका ध्यान रखना है। तो दोस्तों, लिस्ट बनाते समय जब सूची हमें तैयार करनी होती है, उसके लिए 3 से 4 कैटेगरी होती है दोस्तों। पहली जो है, सबसे पहले हॉट लिस्ट होती है। आप जिन लोगों को भी, हॉट कौन होते हैं, जो हमारे एकदम करीबी होते हैं, ठीक है, हमारे एकदम करीबी होते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, टीचर्स हैं, जो हमारे एकदम हॉट, जो जो बहुत ज्यादा करीबी होते हैं, जिनसे हम ज्यादा बातचीत करते हैं अपनी लाइफ में, तो सभी लोगों के नाम लिखना है। दूसरी लिस्ट होती है दोस्तों वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में क्या होता है, जिनको आप जानते हैं, ठीक है, उनके माध्यम से, मतलब जैसे दोस्त का दोस्त हो गया, जो सेकेंड पार्टी या थर्ड पार्टी के माध्यम से आप जानते हैं, डायरेक्टली नहीं जानते, जैसे फ्रेंड का फ्रेंड है, या भाई का दोस्त है, सिस्टर की फ्रेंड है, या हमारे पिताजी उनके कोई फ्रेंड है, हमारे अंकल हुए, तो जिनको आप डायरेक्टली नहीं जानते, किसी के माध्यम से जानते हो, सभी लोगों के भी नाम लिखना है आपको। और तीसरा, उन लोगों के भी नाम लिखना है दोस्तों एक लिस्ट बुक में, जो कहीं ना कहीं, जिनको आप कभी कभी जानते हैं, जिनको हम कोल्ड लिस्ट बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार चौक चौराहे पे हम खड़े रहते हैं या कोई भी दूसरा काम करते रहते हैं, और अचानक से कोई व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर टाइम क्या हुआ है ना। तो कई बार ऐसा होता है, अजनबी लोगों से भी बातचीत हो जाती है, या तो इन सभी लोग जो हमारे लिए अजनबी हैं या कभी कभार उनसे बातचीत होती है, वो हमारे लिए दोस्तों कोल्ड लिस्ट होती है। और इस पे पूरा बिजनेस हमारा चलता है दोस्तों। तो लिस्ट बुक में ऐसे लोगों के नाम शामिल करना है आपको, जो जिनको आप जानते हैं, जिनको नहीं जानते, सभी के, किसी को भी नहीं छोड़ना है। अब आगे की बात करते हो दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, सेकंड, इनविटेशन का। इनविटेशन कैसे करना है, इनविटेशन में किन बातों का ध्यान देना चाहिए, तो ये सारी चीजों पे आज मैं आपको चर्चा करने वाला हूं। और किन किन चीजों को, आज निश्चित तौर पे शनिवार का दिन है और काफी सारे लोग आज इनविटेशन करने जाएंगे फील्ड पे, तो निश्चित तौर पे मेरी बात को अगर 20 मिनट ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो काफी सारी चीजें आपको फील्ड में मदद करेंगी इनविटेशन करने में, ठीक है। तो सबसे पहले इनविटेशन में कुछ दोस्तों सावधानियां हैं, वो सावधानियों को अगर मैं बात करूं तो हमें किन बातों का ध्यान देना है। आमंत्रण के लिए, इनविटेशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जिनको लेके मैंने सक्सेस मंथ से जो मैंने लिया है और आप सभी लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है दोस्तों, कि जो आपकी लिस्ट बुक है, लिस्ट बुक का जो पहला पार्ट आपने कंप्लीट कर लिया 150 लोगों का, पहला पार्ट कंप्लीट करने के बाद में, अब 150 लोगों को एक साथ तो हम बिजनेस में ला नहीं सकते, प्लान दिखा नहीं सकते, तो सबसे पहले दूसरे लिस्ट बुक का जो सेकंड पार्ट है, शॉर्ट लिस्टिंग करना है हमें दोस्तों। 25-25 लोगों का जो कॉलम होता है, उसमें हम जब शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं तो हमें समझ में आता है, अध्ययन करते हैं, समुचित अध्ययन की, किस व्यक्ति को कब बुलाना है, किसका सेशन है, और पूरी प्लानिंग के साथ में शॉर्ट लिस्टिंग कर लीजिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मेरा है, वो है कि कहीं ना कहीं आप
जिन लोगों को जानते हैं, ठीक है, जितनी जल्दी हो सके समय तय कर ले। क्योंकि मान लीजिए कि आपकी जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपके एरिया से हो सकता है सेफ शॉप का कोई दूसरा व्यक्ति भी ज्वाइन हो, या आपने अपने लिस्ट में जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो किसी दूसरे लोगों की लिस्ट में भी हो सकते हैं उनके नाम। तो जितनी जल्दी हो सके आप अपना सामने वाले व्यक्ति को जो आपकी लिस्ट में है उनको आमंत्रण कर लीजिए। क्योंकि अगर आप आमंत्रण नहीं करेंगे तो दोस्तों किसी ना किसी की लिस्ट में तो वो व्यक्ति होगा ही, और ठीक है, वो आमंत्रण कर लेगा, तो कहीं ना कहीं इससे आपका नुकसान होगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण के लिए हमेशा प्रोस्पेक्ट के घर पर जाकर ही करना है। मेरे को याद है दोस्तों, शुरुआती दौर पे जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था तो लिस्ट बनाने के बाद में मैंने क्या किया, गलती जो मेरे से हुई थी वो हुई ये थी। और ज्यादातर आज क्योंकि फील्ड में प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग कम मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है, और सामने वाले को घर जाके, ठीक है, आमंत्रण, कई बार लोगों के मन में हेजिटेशन होता है कि लोग क्या सोचेंगे, ठीक है, लोग फोन पे ही आमंत्रण कर देते हैं। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक, कई बार ऐसा हो जाता है लोगों से, ठीक है। तो करना क्या है कि प्रोस्पेक्ट जो भी है व्यक्ति जिसको हम बुलाने वाले हैं उसके घर पर जाकर ही आमंत्रण करना है। क्योंकि जब हम किसी घर जाके सम्मान के साथ आमंत्रण देते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करता है, और जब आप किसी के घर तक जाते हैं तो सामने वाला भी आपके बुलाने पे आपके हॉल तक जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दोस्तों, कि आमंत्रण करते समय ज्यादा रुकना नहीं है, किसी के घर पे भी चाय नाश्ता स्वीकार नहीं करना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा समय लेंगे दोस्तों आमंत्रण में किसी के घर पर, आपका आमंत्रण उतना ज्यादा बेकार होता जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जितना ज्यादा समय लेंगे सामने वाला पूछेगा कि क्या है, जहां बुलाने वाले हो क्या प्रोग्राम होने वाला है, क्या चीज बताई जाएंगी। और ज्यादातर गलतियां तब होती हैं जब हम इस बिजनेस में न्यू होते हैं। क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमें बिजनेस के या आमंत्रण के सारे फंडे पता नहीं होते कि किस तरह से हमें इनवाइट करना है लोगों को। कुछ का कुछ भी, कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा समय जब हम बिताएंगे तो हमें पता नहीं होता कि क्या आप सामने वाले को क्या बोलना है, कितनी बात करनी है, ठीक है। तो उससे कुछ ना कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग हम कर देते हैं जो जहरीले होते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए या आमंत्रण के लिए जो हमें सही नहीं होता है बोलना। तो ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण करते समय हमेशा अपलाइन को लेकर जाएं और प्रदर्शित करें कि आप व्यस्त हैं, रुक नहीं सकते। यानी कि आप कभी अकेले में ना जाएं आमंत्रण के लिए, या तो अपने सीनियर के साथ भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपके सीनियर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने साथी के साथ जा सकते हैं, आप अपने पार्टनर्स के साथ जो आपके हो सकते हैं, आपके टीम में है, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। यानी कि 2 लोग आमंत्रण में जाएं। उससे होगा ये कि अगर सामने वाला, कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब जिन लोगों का नाम लिस्ट में आप शामिल कर रहे हैं तो बहुत समय के बाद उनके घर जाना आपका हो रहा है, और जब काफी समय के बाद हम किसी के यहाँ जाते हैं तो सामने वाला खातिरदारी करने का प्रयास करता है, आपको ज्यादा से ज्यादा रोकने का प्रयास करता है, ठीक है, कि आप बैठिए, काफी समय बाद आए हैं। बस यही गलतियां होती है दोस्तों। अगर आप बैठते हैं, ज्यादा समय देते हैं, तो कुछ का कुछ आप बोल के आ सकते हैं। अगर आप 2 लोग रहेंगे तो होगा ये कि आप बोल सकते हैं कि अभी मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं किसी के, जिनके साथ आया उनको कहीं और जाना है, ठीक है। तो ये बोल के आप वहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा ये है कि मान लीजिए आपका जो व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा व्यक्ति होता है वो हमारी हमको उतनी वैल्यू नहीं देता। तो आप अपने सीनियर के साथ जब जाते हैं और उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, मान लीजिए आप नए हैं इस बिजनेस में, आपको आमंत्रण के तरीके नहीं पता, तो आप अपने सीनियर से भी मिलवा सकते हैं। और जब सीनियर से मिलवाएंगे, सीनियर सारी चीजों का नीड का पता करेगा कि सामने वाले को किस चीज की नीड है, किस तरह से सामने वाले को बुलाना है। क्योंकि दोस्तों आपके साथ कोई व्यक्ति तभी आएगा जब उस सामने वाले व्यक्ति को ये पता चलेगा कि जहां आप उसको बुलाने वाले हैं वहां पर उस व्यक्ति का फायदा है, या उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, या तो करियर से संबंधित या तो इनकम से संबंधित। जब आप उस चीज को एहसास दिला पाएंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो वो बंदा 2 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर दूर से भी आ जाएगा। तो शुरुआती दौर पे हमें नहीं पता होता कि किस व्यक्ति को किस तरह से इनवाइट करना है, ठीक है। तो आप अपने सीनियर की भी हेल्प ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सीनियर को पता होता है कि, क्योंकि काफी सारे लोगों को सीनियर फेस किया होता है, बहुत सारे उसने इनविटेशन कर चुके होते हैं, तो उसको पता होता है। तो 2 लोगों के जाने का ये फायदा होता है दोस्तों। इसके बाद में ग्रुप को कभी आमंत्रण ना करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि
जब हम अक्सर नए जब हम होते हैं तो हमें ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बार में प्लान दिखा दे, जो हमारे मोहल्ले के पड़ोस के लोग हैं तो एक बार में सभी लोगों को बुला लें और सारे लोग एक बार में प्लान देखेंगे तो ज्यादा फॉर्म भरेंगे, ज्यादा रिजल्ट कन्वर्ट होंगे और ज्यादा इस हफ्ते का चेक ज्यादा बड़ा होगा। दोस्तों सोच बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रुप को आमंत्रण नहीं करना है। ग्रुप का मेरा मतलब ये है कि जो जिनको भी आप बुला रहे हैं वो सभी लोग एक दूसरे को जानते ना हो, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए अजनबी हो। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर आप 5 लोगों को बुला रहे हैं तो वो पांचों लोग एक दूसरे को ना जानते हो। अगर एक दूसरे को जानते हैं तो डिस्कशन हो जाएगा, वो एक प्रकार का ग्रुप होगा। मान लीजिए 5 में से 2 लोग करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, उनके ड्रीम्स बड़े हैं, ठीक है, और मन में कोई सवाल नहीं है प्लान देखने के बाद, वो करना भी चाहते हैं। लेकिन अगर उनके साथ साथी जो लोग हैं, जो बाकी के 3 लोग और हैं जो उनके साथ के हैं, ठीक है, जो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, मान लीजिए उनके मन में कोई सवाल है या वो रुकते हैं कि अभी हम फॉर्म नहीं भर सकते, या थोड़ा सा मन में कोई सवाल होते हैं, डाउट होते हैं, तो क्या होगा कि जो 2 करने वाले व्यक्ति हैं वो भी उनको 3 लोगों को देख के वो भी रुक जाते हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, तो आपके रिजल्ट बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है दोस्तों। इसलिए ग्रुप को आमंत्रण ना करें, एक एक करके जो एक दूसरे को जानते हैं उनको एक एक करके एक एक हफ्ते बाद आप बुला सकते हैं। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, वो प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए ना करें, ना कहें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने एक बार बोल दिया कि हाँ मैं आ जाऊंगा संडे को, तो उसको बाद दोबारा या तिबारा आप रिपीट मत करिए। या मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस वीक नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए भी बार बार आने को मत कहिए, क्योंकि जब आप बार बार एक ही चीज को कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये व्यक्ति जहां मुझे बुला रहा है शायद इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा या तो सामने वाले की अटकी होगी। तो ये सारी चीजें को उसको फील नहीं कराना है, ठीक है। और जो क्योंकि ये एक व्यावसायिक प्रपोजल है और इस तरह से व्यवहार करना है जैसे कि आपके पास कोई अच्छी चीज है और सामने वाले को आप बता रहे हो, इसमें सामने वाले का फायदा है, मतलब आपका फायदा है, आपका यानी कि जिसको आप बुला रहे हैं उनका फायदा है, ठीक है, उसको ये चीज फील कराना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों मेरा, आमंत्रण देते समय प्रोस्पेक्ट से जरूर पूछ लें कि वो संडे के दिन व्यस्त तो नहीं है। दोस्तों अक्सर काफी देखा गया है और ये बहुत ही पॉइंट करने वाली बात है दोस्तों। शुरुआती तौर पे मैंने भी कुछ गलतियां की थी और आज की डेट में भी काफी सारे न्यू लोग हैं जो गलतियां ये कर देते हैं कि इनविटेशन कार्ड ले लिए और कार्ड लेने के बाद में किसी के घर जाने के बाद में डायरेक्ट उसको बिना ये पूछे कि संडे के दिन आप फ्री हो या नहीं हो, डायरेक्ट आप पूरी राम कथा सुना देते हैं कि आपको मैं कहीं बुलाने वाला हूँ जो कि बहुत ही शानदार भगवत गीता के बारे में बताया जाएगा या अच्छे रोजगार के बारे में बताएगा, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा। और सामने वाला बोल भी देता है कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन इस संडे मैं फ्री नहीं हूँ। और जब सामने वाला बोल देता है कि संडे को मैं फ्री नहीं हूं, तो दोस्तों आपका जो वो इनविटेशन का जो जो पीरियड है, जो समय है, वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा उसके मन में और भी सवाल भी आ जाते हैं कि जहां आप बुलाने वाले हैं वहां पर क्या चीज बताई जाने वाली है। आप सामने वाला वैसे भी संडे को फ्री नहीं है, व्यस्त है, नहीं आ सकता, लेकिन और जानकारी लेने का प्रयास करेगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले ही पूछ लीजिए कि भाई साहब संडे को आप क्या कर रहे हैं, आप व्यस्त तो नहीं है, और नॉर्मली बात कीजिए, ठीक है, जिस तरह से जैसे आपके संबंध है वैसे। प्रोफेशनल शब्दों का प्रयोग नहीं करना है उस समय जब आप न्यू और हॉट लिस्ट का प्रयोग कर रहे हो दोस्तों। आगे की बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, कम से कम 25 लोगों को आमंत्रण जरूर करना है। 25 लोगों को ही क्यों कहा गया है, या लिस्ट बुक के जो सेकेंड पार्ट है शॉर्ट लिस्टिंग का, इनविटेशन वाला, वहां पर 25 कॉलम ही क्यों है दोस्तों? उसके लिए बहुत ही खास तरह से उसको डिजाइन किया है दोस्तों। 25 लोगों को इसलिए यहाँ पर सिस्टम और सीनियर्स के द्वारा बताया जाता है बुलाने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब हम 25 लोगों को लिस्ट में नाम शामिल करते हैं, हम सोचते हैं कि हम 25 लोगों को इस हफ्ते बुलाएंगे, तो नियम के अनुसार एवरेज होता है दोस्तों, एक एवरेज होता है कि 25 में से 25 लोगों को जब हम मिलेंगे तो 5 लोग तो वैसे ही नहीं मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है उनके घर में ताला लगा हो या किसी कारण से आपका संपर्क ना हो पा रहा हो। 25 में से 20 लोग बचे। अब 20 लोगों को जब आप टच करते हैं तो उसमें भी हो सकता है 5 लोग संडे के दिन फ्री नहीं है या उस दिन व्यस्त हैं या आ नहीं सकते, बाहर हैं कुछ लोग, तो 15 लोग ही होते हैं जो आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं। अब संडे आते आते जब आप रिमाइंडर कॉल करते हैं सुबह 8 बजे लोगों को,
तो उसमें से भी जो 15 लोगों ने जिन्होंने हाँ बोला है, तो हो सकता है कि 5 लोग आपका कॉल उठाए ना, या हो सकता है वो बिजी हो जाए उस समय, तो आपके साथ 10 लोग तो आएंगे ही। यानी आपने देखा कि 25 लोगों को जब हमने आमंत्रण दिया, तो हमारे हॉल पे आने की संख्या कितनी हुई? 10। तो यानी कि 15 लोग हमारे साथ आमंत्रण में शामिल नहीं हुए। ये एक नियम है दोस्तों, ठीक है। अगर 25 लोगों को हम आमंत्रण करते तो लगभग 10 से 12 लोग जरूर हॉल पे आते हैं। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। ये इस्तेमाल किया गया है सीनियरों द्वारा, ठीक है, और हमारे द्वारा कहीं ना कहीं ये प्रमाणित किया गया है। लेकिन ज्यादातर लोग ये करते हैं कि इनविटेशन कितने करते हैं, 5 या 10 या 12-13, तो आते कितने हैं, 2 या 3 लोग, और रिजल्ट की संख्या नहीं बढ़ती है ना। और जब संख्या नहीं बढ़ती तो हम सीनियर और सिस्टम को दोष देते हैं कि हमारे इनविटेशन नहीं आ रहे, हमारे लोग नहीं आ रहे, कैसे काम चलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में पहले सीनियर बता रहे कि कम से कम 25 लोगों का आमंत्रण जरूर देना है, इसलिए ये बात कही गई है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो है हम मेरा है, आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही आमंत्रण करना है। यहाँ पर सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है इनविटेशन कार्ड। जब भी हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, और खाली हाथ अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाएंगे तो हो सकता है वो आए, हो सकता है ना आए, और वियर्ड भी लगता है। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को कार्ड के माध्यम से सम्मान के साथ बुलाते हैं, तो सामने वाले को भी ये लगता है कि हाँ, कहीं अच्छी जगह हमें बुलाया जा रहा है, और एक उसको ऐसी फीलिंग आती है जहाँ मतलब वो एक स्पेशल व्यक्ति है, ठीक है। मतलब वो कार्ड पर्टिकुलर उस व्यक्ति के लिए है। तो इनविटेशन कार्ड के माध्यम से अगर आप किसी को बुलाते हैं, और अगर इनविटेशन कार्ड की हाइट क्रिएट करते हैं कि भाई ये मेरे पास एक ही है, और मेरे पास वीआईपी है, मुझे ये मिला है, मुझे ये 2 मिला है, जिसमें एक मैं जा रहा हूँ और एक मेरे को खास व्यक्ति को देने के लिए मिला है, तो मेरे लिए आप खास व्यक्ति हैं। जहां मैं बुलाने वाला हूँ वहां लिमिटेड लोगों का एक प्रोग्राम होने वाला है या एक सेशन होने वाला है, ठीक है। वहां पर मेरे को कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाने की परमिशन है, तो मेरे पास एक ही कार्ड है, और ये कार्ड मैं आपको दे रहा हूँ। इस कार्ड को दोस्तों, जब आप कार्ड दें तो उस कार्ड की वैल्यू भी वहां पर कराइए कि ये कार्ड अगर आप ले रहे हो तो आपको आना जरूरी है। कमिटमेंट करा लीजिए कि आप आएंगे तभी मैं ये कार्ड आपको दूंगा। जो आप कार्ड देते हैं सामने वाले को, और उसमें कुछ चीजें जो लिखी होती हैं, काफी सारी कुछ चीजें इसमें लिखी होती हैं दोस्तों, जो कि जिज्ञासा बढ़ा देती है व्यक्ति के अंदर कि हाँ, मैं वहां पर पहुंचना जरूरी है, हमारे करियर के लिए है, ठीक है, या हमारे ड्रीम्स के लिए लेके कुछ बातें बताई जाने वाली है वहां पर। तो इस तरह से आमंत्रण कार्ड के माध्यम से लोगों को इन्वाइट करना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है, आमंत्रण देते समय ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि आप आ रहे हैं ना, या आप आ तो जाएंगे ना, आप आएंगे ना। तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना दोस्तों, ठीक है। एक बार आपने बोल दिया कि आपको आना है, आप ठीक है, और सामने वाला बोल दिया हाँ तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें नहीं आ रहा तो भी कोई जबरदस्ती नहीं है। आप सामने वाले बोले कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने सोचा कि आपके फायदे के लिए है, आप अगर आते हैं तो आपका प्रॉफिट होता है उसमें, लेकिन आप नहीं आ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और को बता देता हूँ। जब ये बोलते हैं कि मैं किसी और को बता दूंगा, तो सामने वाला बोलेगा ठीक है ठीक है, अच्छा मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप ये सब मत बोलिए कि आप आ तो रहे ना, या आ जाएंगे ना, आपने बुलाया था तो मैं भी आया था, अब मैं बुला रहा हूँ तो आपको भी आना पड़ेगा, तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण के समय कोशिश करें कि कपल में इनवाइट करें, यानी कोई अगर हस्बैंड वाइफ है तो एक साथ उनको बुलाइए। इससे रिजल्ट की संख्या 3 गुना अधिक बढ़ जाती है। यानी कि कई बार हमने देखा है दोस्तों, प्रैक्टिकली कई बार ऐसा होता है कि किसी हस्बैंड को बुला रहे हैं तो घर पे उनकी वाइफ की चलती है, या किसी हाउस वाइफ को बुला रहे हैं तो घर पे उनके हस्बैंड की चलती है। तो होता ये कि एक व्यक्ति प्लान देख के गया 1 घंटा, ठीक है, और 1 घंटे में प्लान देख के गया, सारी चीजें समझ गया, लेकिन सामने वाला बोलता है कि मैं घर जाके अपने पेरेंट्स से या बाकी घर के मेंबर्स हैं उनसे मैं डिस्कस करूंगा, और उनसे पूछ के ही मैं फॉर्म भरूंगा या बिजनेस को स्टार्टअप करूंगा। तो दोस्तों होता है कि जब घर जाके कोई व्यक्ति डिस्कस करता है अपने लोगों से, तो क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति जो 1 घंटे प्लान देख के गया है वो 2 मिनट में बता देता है। जब 2 मिनट में कोई चीज बता दी है तो सामने वाले को तो समझ में आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो उस व्यक्ति के लिए वो चीज फालतू की हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ या अगर किसी स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को बुलाइए, या ठीक है, तो किसी ना किसी के साथ में जिसपे जो अगर व्यक्ति किसी पे डिपेंडेंट है, ये चीज कब पता चलेगी, जब उनसे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ वीक पॉइंट्स है जो हमें पता चलेंगे। आप कोशिश करिए कि हस्बैंड वाइफ को साथ में बुलाइए। जब साथ में आएंगे तो डिस्कशन करने का कोई
कुछ भी ऐसा रहेगा नहीं कि डिस्कस करना है, क्योंकि दोनों के सवाल के जवाब उसी समय फॉलोअप में राउंड टेबल में सामने वाले को मिल जाएंगे। उसके बाद में आमंत्रण कभी निवेदन के रूप में नहीं करना है दोस्तों। ये अक्सर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम किसी को इनविटेशन करने आते हैं तो हमारे मुंह से निकल जाता है प्लीज जरूर आएगा, या आमंत्रण के रूप में, निवेदन रिक्वेस्ट के रूप में कभी नहीं करना। तो जब आप प्लीज बोलते हैं या निवेदन करते हैं तो आप सामने वाले को बड़ा और अपने आप को और अपने बिजनेस को आप छोटा कर लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो सामने वाले को आप बड़ा जब बनाते हैं तो होता यह है कि वो उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं करेगा, वैल्यू नहीं करेगा, हो सकता है आए भी ना, या आ भी जाएगा तो वो उतनी उस तरह से उस प्लान को, लाइफ चेंजिंग जो सेमिनार है या लाइफ चेंजिंग जो प्रोग्राम सेशन है उसको उस तरह से अटेंड ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर एक छोटा सा ईगो आ जाएगा कि मेरे आने से यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, या मैं सामने वाले को आप ये फील कराए कि आप उस व्यक्ति को बुला रहे हो जिनको उनके उनके लिए ही वो जानकारी है ना। इस तरह से हीन भावना से नहीं बुलाना है कि आप आएंगे तो मेरा कुछ होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है दोस्तों, रिक्वेस्ट नहीं करना है। ये एक व्यावसायिक प्रपोजल है और बराबरी से व्यवहार करना है। ठीक है, और सामने वाले के लिए, हाँ, जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो मूल उद्देश्य हमारा जिज्ञासा उत्पन्न करना होता है दोस्तों, क्यूरियोसिटी जगाना होता है। ठीक है, कई बार मैंने देखा है और शुरुआती दौर पे आज की डेट में भी काफी सारे लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, कि जब हम किसी के घर पे जा रहे हैं इनवाइट करने के लिए तो इनविटेशन में ही बोल देते हैं कि आप 40 लाख रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है, या हफ्ते का 2 लाख रुपए आप कमा सकते हैं, या ऐसी जगह मैं आपको बुलाने जा रहा हूँ जहां पर लाखों लोग कमा रहे हो और आप भी कमा सकते हो, या तो ये सारी चीजें आप जब बोलते हैं, बताना तो यही है वहां पर। ठीक है, वहां पर जब सामने वाला ये बताए, जब जाएगा तो यही सारी चीजें बताई जाएंगी और पूरे स्टेप बाय स्टेप बताई जाएंगी। लेकिन पहले अगर आप किसी व्यक्ति को जिस तरह से बात करेंगे कि लाखों रुपए कमा सकते हैं, या वहां क्या होने वाला है, किस तरह से प्रोग्राम होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें जब आप बताएंगे तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो जानने की इच्छा शक्ति है वो भी खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और हो सकता है वो मीटिंग में ना आए। ठीक है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा दोस्तों, जब जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, या कई बार आपने देखा होगा गिफ्ट कार्ड मिलता है या कूपन कार्ड मिलता है, तो जब तक वो कूपन, हमें कोई कूपन अगर मिलता है स्क्रैच करने वाला, नो डाउट सभी ने सुना होगा, देखा भी होगा, अपने लाइफ में किया भी होगा, जब तक कूपन हमें मिलता है, जब हम स्क्रैच करते हैं उसको, तो हमें हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि क्या खुलेगा, कितना अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे, कुछ गिफ्ट आइटम अपन को मिलेगा। तो क्यूरियोसिटी होती है, जब हम उस कूपन को स्क्रैच करते तब हमें पता चलता है कि हाँ इसमें क्या खुला है। तो उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं संडे के लिए हॉल पे, जब उसको बुला रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा उत्पन्न करके ही आना है अपन को, कि जहां पर आपको बुलाया जाएगा वहां पर करियर से संबंधित बातें की जाएंगी। ठीक है, भविष्य से संबंधित या एक्स्ट्रा इनकम को लेके, तो ये सारी चीजें आप बोल के आ सकते हैं। पूरा मत बताइए, नेचर ऑफ वर्क मत बताइए कि क्या होगा वहां, किस तरह से, ये चीज है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, हम आमंत्रण में वही क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, कैसे बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये मायने रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है दोस्तों, कोई व्यक्ति आमंत्रण के पश्चात अगर नहीं आ रहा है तो कभी उसको ये मत बताइए कि नेक्स्ट टाइम ये प्रोग्राम आप अगले हफ्ते आप आ जाइएगा। ठीक है, ये उसको ऐसा नहीं बोलना है। कई बार देखा गया है कि मान लीजिए हमने आमंत्रण करने किसी को गए, कोई बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि संडे को भाई साहब फ्री हो, तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं यार इस बार संडे को फ्री नहीं हूँ, बताओ क्या है, आप मत बताइए। वो बोलेगा नेक्स्ट टाइम मैं फ्री हूँ, नेक्स्ट टाइम होगा क्या, नेक्स्ट टाइम मैं आ जाऊंगा। आप बोले कि नहीं यार इस बार ही कुछ प्रोग्राम था, आपको कहीं बुलाना था, और मान लीजिए कि वो फ्री नहीं है, तो उसको ये मत बोलिए कि, या कोई आमंत्रण किया भी हमने किसी को, नहीं भी आ पाया, तो अगर वो बोलता है कि अगले हफ्ते होगा तो अगले हफ्ते मैं आ जाऊंगा, तो आप उसको ये मत बोलिए कि हर हफ्ते होता है। जो हर हफ्ते आप बोलेंगे तो वो हर हफ्ते यही बोलेगा कि हाँ मैं आ जाऊंगा, फिर आएगा नहीं, और वैल्यू भी आपकी कम होती है। तो उसको ये बोलिए कि इस बार ही कुछ होना है, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अगर आपके पास टाइम है तो आप आ जाइए, देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मल शब्दों का ही प्रयोग करना है, जैसा आपका व्यवहार है वैसे ही व्यवहार अपना रखिए। ठीक है, और मान लीजिए कि जब अगर आप ऐसा करते हैं, बिजनेस की हाइट को क्रिएट करते हैं या सेमिनार की हाइट को क्रिएट करते हैं कि हाँ इस बार होना है, मतलब बार बार नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू भी होगी। और 2-3 हफ्ते छोड़ के, मान लीजिए कोई नहीं आ रहा है तो 2-3 हफ्ते छोड़ के
आप चौथे हफ्ते या 5वें हफ्ते नेक्स्ट टाइम उसको बुला लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, मान लीजिए कोई मीटिंग में नहीं आ पा रहा है, आपने संडे को बुलाया, कार्ड दिया, बाकायदा सम्मान के साथ आपने उसको लिस्ट में नाम लिखा, घर गए, कार्ड दिया, सम्मान के साथ बुलाया, संडे के दिन रिमाइंडर भी किया, ठीक है, रिमाइंडर किया, और रिमाइंडर करने के बाद मान लीजिए कि वो बंदा बोल दिया हम आ जाएंगे, और संडे को आप जब हॉल पे पहुंचे और नहीं भी आ पाया, तो सामने वाले अपन क्या करते हैं, कई बार ये छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है नहीं आ पाया तो रहने दो। गलतियां ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जब कोई व्यक्ति ना आए तो उसको गिल्ट फील कराना है, कर्सिव कॉल करना है, कर्टसी कॉलिंग करना है। उससे क्या फायदा होगा, जब आप सामने वाले को गिल्ट फील कराएंगे कि मैंने जिस सेशन में आपको बुलाया था, जिस प्रोग्राम में मैंने आपको बुलाया था, वहां पर एक्चुअली मेरी कुछ वैल्यू है, और वहां पर मैंने आपके लिए किसी से बात की थी, आपको आमंत्रण जब किया था तो आप किसी से मैंने बात की थी अपने सीनियर से कि मैं किसी को मिलवाने वाला हूँ, और आप नहीं आए ना, तो वो चेयर भी खाली छूट गई और मेरी वहां पर वैल्यू भी कम हुई। मैं किसी को मतलब बोला था अपने सीनियरों को कि मैं किसी को मिलवाऊंगा, जब आप उसको बोलते हैं ना कि, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार इसने कहीं मुझे बुलाया था और मैं नहीं गया हूं, तो इसका कहीं ना कुछ तो प्रभाव पड़ा है। तो ये भी आप उसको बोलिए कि आप नहीं आए तो, आप नहीं आना होता तो बता देते, कार्ड एक्सेप्ट क्यों कर लिया आपने, और आपकी जगह कोई दूसरे व्यक्ति को मैं बुला देता, किसी दूसरे व्यक्ति का भला हो जाता। तो सामने वाले को ना गिल्ट फील होता है। गिल्ट जब फील होगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको बुलाएंगे या जब भी कुछ इस तरह की बात करेंगे, तो वो आपका सीधा हाँ या ना में जवाब दे देगा दोस्तों, ठीक है। तो गिल्ट फील कराना जरूरी है। इसके बाद में दोस्तों, आमंत्रण के कुछ रिपोर्ट्स होते हैं जो जिनपे कहीं ना कहीं जनगणना भी की गई है, ठीक है, कि किस तरह से आमंत्रण को करना है, उनकी कुछ परसेंटेज है, आने की जो संभावना है, वो रिपोर्ट है दोस्तों। ग्रुप को जैसे हम कभी आमंत्रण करते हैं, ठीक है, कहीं पर हम बैठे हुए हैं, कि कोई शादी पार्टी फंक्शन या कोई कोई ऐसा ग्रुप में जहां पर हम शामिल हैं, और ऐसे नॉर्मली अगर हमने किसी को आमंत्रण कर दिया तो सिर्फ 100 में से 2% लोग ही हमारे साथ आते हैं। नेक्स्ट, आमंत्रण देने की जो रिपोर्ट है वो ये है कि राह चलते, जैसे कई बार हमने देखा कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या आप अपना काम करते हुए जा रहे हैं, और राह चलते कोई अचानक आपको दिख गया और आपको समझ में आया कि यार ये बंदे का मैंने नाम लिखा है अपने इनविटेशन में, अपने लिस्ट बुक में, ठीक है, अचानक याद आता है, प्री प्लान नहीं होता। मान लीजिए अचानक से कोई मिल गया, और ऐसा आमंत्रण अगर आप करते हैं राह चलते, ठीक है, कोई पहचान कर दिख गया, आपने उसको इनवाइट कर लिया, तो सिर्फ 5% ही रिजल्ट की संभावना बढ़ती है। इसके अलावा अगर फोन पर आमंत्रण करते हैं तो 10% रिजल्ट मिलता है, और घर पर जाकर आमंत्रण करते हैं तो 25%। इसके अलावा प्रोस्पेक्ट से बिना ये पूछे कि वो संडे के दिन फ्री है या नहीं है, डायरेक्ट आप इनविटेशन कर देते हैं, तो लगभग 30% रिजल्ट मिलता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा जो रिजल्ट जो देखा गया है दोस्तों, जो यहाँ पर सफलता की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट ये है कि आमंत्रण पत्र के माध्यम से अगर किसी के घर जाकर आप आमंत्रण करते हैं, आमंत्रण कार्ड के माध्यम से, तो 80% तक रिजल्ट बढ़ने की संभावना होती है। यानी 100 लोगों को जब आप बुलाते हैं तो लगभग 80 लोग आपके द्वारा बुलाए हुए हॉल पे आ जाते हैं। कब? जब आमंत्रण कार्ड के माध्यम से सामने वाले के घर पर जाकर आमंत्रण करते हैं तब। तो दोस्तों, ये कुछ इनविटेशन की रिपोर्ट्स थी, या इनविटेशन में कुछ सावधानियां थी जिसको लेके मैंने आपसे कहा, बताया, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसपे आप जब आप इनविटेशन करेंगे तो आपको काफी सारी उसमें मदद मिलेगी। अब इनविटेशन करते समय कुछ चीजों का और पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि क्या चीज हमें करनी है और क्या नहीं करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स है जिसका हमें ध्यान देना है, और करना क्या है ये देखना है दोस्तों। जब आप किसी को बुलाए तो सबसे पहले पोजीशन आप चेक कर लीजिए कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं वो व्यक्ति मैन में शामिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी उस व्यक्ति के पास इन तीनों में से कोई भी एक चीज फुलफिल हो रही है कि नहीं, ठीक है। मनी है, अथॉरिटी है या नीडी है, ये चेक कर लीजिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, लिस्ट बुक बनाते समय हम लिखते हैं उनका नाम। जब भी इनविटेशन करें तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि हमेशा आपके फेस में ना, फेस आपका चमक होनी चाहिए जब आप किसी को बुलाएं या किसी व्यक्ति से जब आप मीटिंग करते हैं, चाहे वो इनविटेशन हो, चाहे वो 1-to-1 फॉलोअप, या जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलें दोस्तों, तो आपको फेस ना ग्लो करना चाहिए, यानी कि चमक होनी चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए आप, ठीक है। जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ यार सामने वाला बंदा अच्छा है, और सामने वाले के ऊपर भरोसा करके स्टार्टअप किया जा सकता है ना।
इनविटेशन कार्ड का इस्तेमाल करना जैसा कि हमने बात कर चुका है। और मेक कपल इनविटेशन, इनविटेशन जब आप करने जाए तो आप अकेले मत जाइए, 2 लोगों के साथ जाइए, आप अपने साथ किसी और व्यक्ति को भी रख लीजिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब आप इनविटेशन आप करें किसी भी व्यक्ति को, चाहे आप व्यवसाय के लिए करें, चाहे भगवत गीता को लेके आप बोलें, या कुछ भी आप बोलें कि एक कैंपस है आप आ जाइए, तो जब आप किसी को इनवाइट करें तो सामने, आज की डेट में कई बार कई ऐसे सेमिनार होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिनमें कुछ फीस लगती है या कोई चार्जेस होते हैं, तो आप उस सामने वाले को आप बोल सकते हैं कि ये इनविटेशन कार्ड है जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे पास एक ही है, मैं आप ही को बुलाना चाहता हूँ। आप सामने वाले को बोल दीजिए कि ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेरे पास लिमिटेड है। कई बार ऐसा होता है कि उसको लगता है कि फ्री है तो काफी लोग आएंगे, बहुत इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आप उसको बोलिए कि फ्री है ये कार्ड, लेकिन ये लिमिटेड है और खास लोगों को दिया जा रहा है, आप मेरे माध्यम से, इसलिए मैं आपके लिए ये फ्री है। आप ऐसा बोल के आ सकते हैं। उसके बाद एक्साइटेड होके आप 1-to-1 इन्विटेशन कीजिए। जब एक्साइटेड होके करते हैं, खुश रह के करते हैं, तो आपके रिजल्ट बढ़ने की संभावना अधिक रहती है दोस्तों। अब इनविटेशन में क्या करना है ये तो अपन ने देख लिया, क्या नहीं करना है इस विषय में भी बात करते हैं। दोस्तों, क्या नहीं करना है, कंपनी का नाम नहीं लेना है। आप जिस संस्था में हैं, ना तो बीएसएस का नाम लीजिए, ना ही सेफ शॉप का नाम लीजिए। ठीक है, कंपनी शब्द ही मत बोलिए कि कोई कंपनी है। ठीक है, आप इसकी जगह संस्था बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, या एक सेशन बोल सकते हैं, कैंपस बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी शब्द का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग या फिर मनी रोटेशन कंपनियां थी, जिनका लोग पहले इस्तेमाल किए, ज्वाइन किए और रिजल्ट नहीं मिल पाया। तो कंपनी शब्द से आज के डेट में, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी शब्द से ही नफरत करते हैं, है ना। तो कंपनी शब्द मत बोलिए, नेचर ऑफ वर्क मत बताइए कि 2 बनाने का काम है या 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराएंगे हमें पैसा मिलेगा, मनी इन्वेस्टमेंट है, ये सब भी बोलने की जरूरत नहीं है। कोई पूछे भी कि कुछ पैसा तो नहीं लगेगा, तो आप बोलिए कि नहीं नहीं फ्री है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा लगा के तो बहुत बिजनेस कर चुके हैं। अब एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसी जानकारी है जो बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी खासी हम अर्निंग कर सकते हैं या एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। जल्दीबाजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 2 से 3 मिनट का समय, 3 से 4 मिनट का समय बहुत ज्यादा सफिशिएंट है इनविटेशन करने के लिए। ठीक है, 3 से 4 मिनट बहुत ही बेस्ट है। आप बहुत ज्यादा जल्दीबाजी भी मत मचाइए और बहुत देर तक भी मत रुकिए उनके यहाँ। रिक्वेस्ट के रूप में नहीं करना, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रॉयल एग्जिट। जब आप किसी व्यक्ति को सेशन के लिए इनवाइट कर रहे हैं संडे के लिए, और मान लीजिए कि उसने इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लिया, और मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट ना किया हो, नहीं किया, तो आप उस पर गुस्सा मत होइए, चिल्लाइएगा नहीं उसको, यानी कि आप उदास मत होइएगा। वही यहाँ क्या करना है, देखिए लास्ट वाले डू में, देखिए लास्ट में क्या लिखा है, ऑलवेज एक्साइटेड रहना है। कई बार देखा गया कि आप किसी के बुलाने पे आप चले गए, लेकिन आपके बुलाने पे मान लीजिए वो नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो आप गुस्सा हो गए, या आपने बोला कि आप तुमने बुलाया था तो मैं आया था ना, मैं बुला रहा हूँ तो तुमको भी आना पड़ेगा, तो ये सब मत बोलिए। हो सकता है वो नहीं आ पा रहे, उसकी कुछ रीजन हो सकते हैं, वो संडे को फ्री नहीं है, तो आप रॉयल एग्जिट कीजिए। अगर आपका इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं भी कोई कर रहा है, आज काफी सारे लोग इनविटेशन करने वाले हैं, मान लीजिए कोई नहीं भी आपका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, तो रॉयल एग्जिट कीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी फ्यूचर में होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा इनविटेशन करते समय दोस्तों कुछ तरीके हैं जो मैंने यहाँ से इजाद किए हैं कि किन किन तरीकों से आप इनविटेशन कर सकते हैं। अभी तक तो अपन ने सावधानियां और पॉइंट्स ध्यान दिए कि इनविटेशन में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अब मैं कुछ ऐसी चीजों का बारे में बताने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ कि किसी व्यक्ति का हमने लिस्ट में नाम भी शामिल कर लिया है, और इनविटेशन किस तरह से करना है ये भी अपन ने देख लिया है। ठीक है, लेकिन इनविटेशन में बोले क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को जब हम बुला रहे हैं तो उसको क्या ऐसा बोले कि सामने वाला आ जाए। तो कुछ तरीके हैं जो मैंने अपने सीनियरों से और कुछ फील्ड में प्रैक्टिकली मैंने ये चीजें की हैं और मुझे इसका रिजल्ट मिले हैं दोस्तों, तो वो चीज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। वो कुछ रास्ते हैं, कुछ तरीके हैं जिसमें से आप किसी इन तरीकों का भी इस्तेमाल करके आप इनविटेशन की अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं।
जिसमें से सबसे पहला जो मेरा है कि आपने देखा होगा कोविड के सामने वाले आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात का ध्यान देना है कि सामने वाला आपके साथ क्यों आए। मतलब जिस व्यक्ति को आप बुलाने वाले हो, आपको ये फील करना पड़ेगा कि सामने वाले आपके साथ क्यों आए। कुछ ना कुछ तो अपन को ऐसा उसको देना पड़ेगा उस समय, जिसको वो फील कर सके कि हाँ यार कुछ जरूरी जानकारी है ना। तो आज के डेट में हर व्यक्ति का जो मेन मकसद होता है वो मकसद होता है पैसा, यानी अर्निंग, आमदनी, कुछ ना कुछ। ठीक है, अर्निंग तो होगी। आप सामने वाले को क्या बोल के बुला सकते हैं, ये चीज पे अपन चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि जैसे मैं कई बार ये भी बोलता हूँ कि कोविड में, लॉकडाउन के बाद में काफी सारे लोगों का व्यवसाय बंद हो गया है, या जिस जिस स्पीड से हम पहले आप काम करते थे उस स्पीड में अगर आप नहीं कर रहे हैं, फर्क पड़ा है। तो उसके बाद घर बैठे कुछ ऑनलाइन जानकारी दी जा रही है, जिसको लेके भी आप इसका इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा खेल और कला के क्षेत्र में मान लीजिए कि आप जिस भी व्यक्ति को बुलाने वाले हैं और आपको पता है कि उसके अंदर कोई टैलेंट है, चाहे वो सिंगर हो या डांसर हो या कुछ भी हो, तो आप उसको, या कोई स्पोर्ट्स से भी है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि आपकी जो स्किल्स हैं उसका इस्तेमाल करके कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस संडे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारा एक आयोजन किया गया है कहीं पर, जहां पर आपके अंदर जो स्किल्स है उस स्किल्स को आपको बढ़ावा देने के लिए आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको बढ़ावा देने के लिए, आपको उस क्षेत्र में करियर देने के लिए कुछ अच्छी जानकारी दी जाएगी। आप ये बोल के बुला सकते हैं। मतलब सामने वाले की जो कोई मान लो सिंगर है या कोई भी डांसर है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, आप ये बोल के बुला सकते हैं। नेक्स्ट जो है कि पेशा, जो व्यक्ति जिस पेशे से है आप उस पेशे को बोल के बुला सकते हैं। मान लीजिए कि कोई ड्राइवर है, ठीक है, या टीचर है, एडवोकेट है, आपकी लिस्ट में क्योंकि अलग अलग नाम शामिल होंगे, ठीक है, कोई हाउसवाइफ भी हो सकती है, कोई दुकानदार भी हो सकता है, अलग अलग लोग होते हैं। तो हर व्यक्ति को अगर एक से ही बोल के बुलाएंगे तो कई बार रिजल्ट हमने देखा है कि नहीं भी मिलता है ना। तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर लिखा हुआ है यहाँ पर, टीचर को टीचिंग से संबंधित बोल के बुला सकते हैं। मैं एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, आपने किसी टीचर को इनवाइट किया, तो टीचर को क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। आपको पता है कि वो टीचिंग फील्ड में, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर या मैम, आप टीचर हैं और निश्चित तौर पे आप 7 से 8 घंटा आप कोचिंग टीचिंग करते हैं स्कूल में या कॉलेज में। इसके अलावा आप टीचिंग फील्ड से हैं, अगर मेरे पास एक ऐसी जानकारी है जहां पर टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाने वाली हैं, आप 2 घंटे एक्स्ट्रा टीच करके या एक्स्ट्रा टीचिंग स्किल्स का इस्तेमाल करके भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सही है, तो ये बंदा ये चीज बोल के भी आप सामने वाले को बुला सकते हैं। अगर कोई टीचर है, उसको ये बोलेंगे कि हेल्थ से संबंधित एक जानकारी है, स्वास्थ्य से संबंधित एक जानकारी, आप आके सुन लो, तो कभी वो आएगा क्या? नहीं आएगा। या उसको बोलेंगे कि खेती से संबंधित एक जानकारी मिलने वाली है, तो क्या वो आएगा? नहीं। दोस्तों, सामने वाला जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन में है उसको वो चीज बोल के बुलाएंगे तो रिजल्ट ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं दोस्तों। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, वो है कि जो ऑलरेडी, जो मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है, अच्छी खासी डिग्री डिप्लोमा लिया हुआ है, एमटेक बीटेक एमबीए किया हुआ है बंदा, लेकिन उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है आगे बढ़ने का, है ना, या 5,000 या 10,000 से ऊपर उसकी इनकम नहीं मिल रही है, आमदनी नहीं मिल रही है। तो कई बार देखा होगा आपने कि अच्छे खासे पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग घर पे बैठे रहते हैं। तो आपको पता है ये चीज, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि इस संडे रिलायंस या आदित्य बिरला या रेमंड्स वालों का कुछ एमएनसीज आ रही हैं हमारे नजदीकी क्षेत्र में, और वहां पर ना कुछ करियर से संबंधित कुछ कैंपस आ रहे हैं, या कुछ ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पर आपकी जो योग्यता है या आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है उसका उनको ले रहे हैं वो। तो आप ये बोल के ही बुला सकते हैं। जो ऑलरेडी जॉब में है उनको क्या बोल सकते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसी से संबंधित एक जानकारी मिलने वाली है, और जो आप फुल टाइम काम कर रहे हैं उसी को 2 घंटे और काम करते हैं, पार्ट टाइम करके भी एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। तो क्या ऐसी जानकारी को लेना चाहेंगे? तो निश्चित तौर पे बोलेगा हाँ बढ़िया है यार, तो आप उसको ये बोल के ही बुला सकते हैं। इसके अलावा आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट में। तो आपने देखा होगा दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब वालों को 80% कहीं ना कहीं सैलरी मिलती है और 20% टैक्स कट जाता है। ठीक है, तो
आप उनको ये बोल के भी बुला सकते हैं कि एक ऐसा सेशन या एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है। आपने देखा होगा दोस्तों, जो 20% टैक्स कटता है, तो वो टैक्स से बचाने के लिए, वो टैक्स जो कट रहा है उस टैक्स से बचने के लिए लोग पॉलिसी लेते हैं या अलग अलग चीजें ऐसी इस तरह से ऐसी जगह वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर वो टैक्स से छूट मिले। तो आप सामने वाले को ये भी बोल के बुला सकते हो कि इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। ऐसा मेरे जो सीनियर है मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, उनको भी यही बोल के यहाँ पर इनवाइट किया गया था। ठीक है, तो ये बोल के भी आप बुला सकते हो कि कैसे छूट मिल सकती है, तो उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कोई हाउस वाइफ है, काफी सारे लिस्ट बुक में आपकी लिस्ट में हाउस वाइफ भी होंगे, तो ये बोल सकते हैं कि आपकी शादी के बाद, शादी से पहले जो आपने एजुकेशन लिया था, उस एजुकेशन का कोई इस्तेमाल हो रहा है क्या? जो पैसा और जो समय लगा आपकी एजुकेशन में, क्या इस्तेमाल हो रहा है क्या? तो बोलेंगे कि नहीं, अभी तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सुबह का काम करती हूँ, शाम का काम करती हूँ, दिन भर फ्री रहती हूँ। और तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि आप अपनी शिक्षा का सही इस्तेमाल कर लीजिए, और जो आपके अंदर स्किल्स हैं, आप घर बैठे ही एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन करके। आप अपने मोबाइल से ही एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से ही जो फ्री समय है उस पर काम करके एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हैं। तो ये बोल के भी आप बुला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पता है कि किसी के घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई हेल्थ से संबंधित कोई जूझ रहा है, किसी को प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको ये, उसके फैमिली मेंबर को ये बोल के ही बुला सकते हैं कि हेल्थ से संबंधित एक जानकारी मिलने वाली है। जो कि दोस्तों आप वाकई में अपने नोनी भी के बारे में बताया जाता है, हेल्थ से काफी सारे संबंधित प्रोडक्ट्स हैं, और अल्टीमेटली हम क्या बताते हैं लास्ट में, साथ ही साथ बिजनेस भी बताते हैं। तो ये बोल के ही बुला सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी व्यक्ति, कोई आप ऐसे व्यक्ति को भी जानते हैं जो ना नौकरी नहीं करना चाहता लेकिन खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, तो आप उसको ये भी बोल के बुला सकते हैं कि एक बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जहां पर उन लोगों को बुलाया जाएगा जो कहीं ना कहीं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बोल के भी बुला सकते हैं आप। इसके अलावा कोई आपकी लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो दुकानदारी पेशे से होंगे, ठीक है, जो व्यापारी वर्ग के लोग होंगे, तो ये बोल सकते हैं कि बिना लागत के आप अपनी दुकान को या अपनी शॉप को या अपने एम्पायर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसकी जानकारी दी जाने वाली, जिसमें आदित्य बिरला, रेमंड और भारत के बड़े बड़े जो एमएनसीज हैं उनके एडवाइजर आने वाले हैं, जो बताएंगे कि आप अपने जो व्यवसाय है उस व्यवसाय में किस तरह से और आगे बढ़ सकते हैं, उसके कुछ फंडे बताए जाएंगे। तो ये बोल के भी आप सामने वाले को बुला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप इनविटेशन तो अपन ने कर लिया, अब इसके बाद प्रमोशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बीएसएस का जो भी आपके साथ कोई बिजनेस में जुड़ गया हो, ठीक है, तो बिजनेस का प्रमोशन इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी ने फॉर्म भरा या नहीं भी भरा, तो आप सामने वाले को ये बोलिए, आप उसका जो हमारा साइट है यूट्यूब में, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का, इस साइट को भी आप सब्सक्राइब करा दें, और सामने वाले को ये भी बोल सकते हैं कि डेली यहाँ पर वीडियोस अपलोड होती हैं, और सेफ शॉप या बीएसएस में किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप इसमें काफी सारी वीडियोस हमारी डिलीट होती हैं, इसका प्रमोशन कर लीजिए। आप जूम के लिए भी, जो हमारा मीटिंग होता है, सेमिनार जो सेशन होता है, इसके लिए भी आप सामने वाले को प्रमोट कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी सभी को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जो हमारा ऑफर चल रहा है 100 डेज जर्नी विक्ट्री ऑफ 100 डेज जर्नी ऑफ विक्ट्री, ठीक है, जिसमें आप एक साथ एक तीर से तीन निशाने भी कर सकते हैं दोस्तों। इसमें डायरेक्ट सेल और पेयर सेल पे भी काफी सारे टारगेट हैं, ठीक है। मात्र 63 पेयर करके दोस्तों आप यहाँ से 3,16,000 रुपए तक कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप, मैं सभी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो लोग भी अभी अभी स्टार्टअप किए हैं, उन सभी लोग यहाँ पर इस टारगेट को पूरा करें। इसके अलावा जो मैं अपना सेल्फ का जो टारगेट है दोस्तों, वो 1 दिसंबर 2023 को, यानी नेक्स्ट मंथ तक मेरा जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं अपडेट करके नेक्स्ट टाइम आपसे मिलूंगा दोस्तों। इसके साथ ही जो मेरा टारगेट है कि मैं अपने टीम से 2 बैंकॉक अचीवर निकालूंगा इसी ऑफर में। अभी का जो मेरा जो टारगेट है ये है। इसके अलावा दोस्तों समय काफी हो गया है, बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताई हैं, उसमें से
जो चीजें आपको अच्छी लगी हैं उस चीज को आप ग्रहण कीजिए और फील्ड में उसका इस्तेमाल कीजिए। मैंने जो भी चीजें बताई वो सब मेरे कुछ नहीं थे, मेरे सीनियर के शब्द थे, मेरे माध्यम से बताए गए। और जहां पर कुछ गलतियां हुई हैं या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या मेरे माध्यम से किसी को कुछ हर्ट हुआ है तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा। और यहाँ पर मैं अपने सेशन का धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। स्क्रीन ऑफ करेंगे आपका। बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो जितेंद्र जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए, बहुत जोरदार। और मैं एक ही बात कहूंगा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जितेंद्र जी, आपने आज अपनी पूरी इनविटेशन को लेके जितनी डिटेल में आज आप बात किए ना, ये अगर कोई भी इनविटेशन में फॉलो कर ले तो वो कभी इनविटेशन में फॉलो फेल हो ही नहीं सकता। आज अपने अपने पूरी जानकारी जो अब तक आपने सीखा है उसको इनविटेशन पर लाकर रख दिया। आज मैं बहुत ही मतलब आपके आज ट्रेनिंग से बहुत ही हैप्पी हूँ। और आपने सारी, क्योंकि सक्सेस मंत्र से जो चीजें ली हैं वो बहुत ही ब्रीफ में अपना उसमें जो आपने नॉलेज था उसको आपने यहाँ पर डिटेलिंग किया। दैट्स गुड, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम उसमें और भी अच्छे से, पॉइंट्स तो वही रहेंगे, बेसिक पॉइंट्स तो वही रहते हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट्स में जब हम और चीजें अपने से एक्सपीरियंस जो अनुभव ऐड कर देते हैं वो उससे बहुत ही उसमें और चार चांद लगा देता है। आज आपने बहुत बढ़िया ट्रेनिंग ली, मैं पूरी ट्रेनिंग को सुन रहा था, और ना केवल ट्रेनिंग ली, आपने एक एक चीज को डिफाइन किया, बहुत बढ़िया से आपने बताया। और जो जितने भी इनविटेशन को लेके डूज एंड डोंट्स थे उसको आपने यहाँ पर अच्छे से कवर किया। आपका पोस्चर अच्छा था, आपने बड़ी शालीनता से सारी बातें कही। ना केवल आप स्लाइड बना के लाए थे बल्कि उन स्लाइड्स की तैयारी भी अच्छी आपकी थी। और बस एक बात थी कि जब आप बात कर रहे थे तो आपका जो चेहरा है केवल वही दिख रहा था, तो पोस्चर जो है आपका सही था बैठने का, बट आपका जो कैमरा था वो अभी जैसा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपका फेस जरूर दिख रहा था, पर जैसे हम किसी से बात करते हैं स्क्रीन में तो खैर पूरा आ, पूरा होल बॉडी आप नहीं देख सकते, लेकिन जैसे अभी आप बैठे हैं या जैसे मैं बैठा हूँ, इस तरह से हम कुछ हैंड्स के माध्यम से या कुछ भी हम इशारा करते हैं तो और भी सामने वाले को ना बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है वो, है ना। तो ये नेक्स्ट यस टाइम सर। से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आपने टारगेट के बारे में भी बताया, और आपने आप जूम सेशन का भी प्रमोशन किया, और जूम को स्पेशली प्रमोशन करना है हर बार, है ना। और हमारे लीफलेट में भी पीछे हो रखा है, उसकी भी स्क्रीनशॉट लगाइए। अपने सभी लोगों को मैं कहूंगा ट्रेनिंग में जब भी आते हैं तो उसके जो पीछे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जूम सेशन का उसका स्क्रीनशॉट अपने स्लाइड में लगाइए। टर्म्स एंड कंडीशन को भी यहाँ पर एक बार जस्ट रिव्यू करने के लिए लगाइए। टारगेट का प्रमोशन हर बार कीजिए। और आपके बीएसएस यूट्यूब चैनल का प्रमोशन आपने किया, बहुत बढ़िया। ओवरऑल बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग थी आज की, और ये जरूर फ्यूचर में सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी ये ट्रेनिंग आपकी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने अगले लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। काफी इम्प्रूवमेंट रहा आपका पिछली बार, क्योंकि जब हम सरेंडर हो जाते हैं और सीखने के लिए तैयार होते हैं तो अपने आप इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, एंड आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते अगर मैं मार्किंग की बात करूं तो आज 9 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर लीडर। थैंक यू जितेंद्र जी। जैसी उम्मीद थी उससे भी आप ठीक है खरे उतरे, और मुझे पूर्ण विश्वास था। और आज के ट्रेनिंग से लग रहा है आपने सक्सेस मंत्र को रीड किया है, राइट। तो सारी बातें सक्सेस मंत्र के अंदर से ही थी, है ना। तो थैंक यू। ऐसी इसी तरह के सारे टूल्स को आप ठीक है रीड करें, ठीक है। और आज आपने इन्विटेशन के बारे में